हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस के बारे में ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और उनको बड़ा डर लगता है टेंस से। तो आज हम टेंस के बारे में ऐसा समझेंगे कि आपको कभी भी टेंस से डर नहीं लगेगा। तो आप वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। टेंस का जो डर है आज हम खत्म करेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, और टेंस को कैसे समझते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई भी वाक्य किस टेंस का होता है, उसको कैसे हम पता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टेंस है, और टेंस का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है टेंस का मतलब? समय होता है। टेंस का मतलब होता है समय। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है? समय होता है। हमारे पास तीन समय है, आप जानते हैं अच्छे से। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान होता है प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। अब एक बात समझिए, वर्तमान काल होता क्या है? वर्तमान काल एक्चुअल में क्या है? जिस समय हम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं वर्तमान काल। अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वर्तमान काल है। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो देख के खत्म कर लेंगे और उसको बंद कर दिया आपने, वो क्या हो गया है आपका? भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। यानी जो बीत गया उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। आज जो हम कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं वर्तमान। और जो बीत जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भूत काल। जब जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। जो आने वाला उसको हम कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और बारिश हो रही है, तो ये वर्तमान हो गया। बारिश बंद हो गई तो ये भूतकाल हो गया। अब मान लो कि तूफान आने वाला है, तो फ्यूचर हो गया। तो जो चल रहा है वो प्रेजेंट का, जो बीत गया है वो भूतकाल का, और जो आने वाला है वो भविष्य काल का। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा हर टेंस के चार बेटे होते हैं। हर टेंस के चार बेटे होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि हर टेंस का चार प्रकार होता है। कितना होता है? चार प्रकार होता है। इसके कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं। ठीक है, हर टेंस के चार प्रकार होते हैं, यानी चार बेटे होते हैं। आप ऐसे समझिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये हमारे पास चार चीजें हैं। ठीक है, हमारे पास ये चार चीजें हैं। ठीक, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी इंडिफिनिट भी, ये जो इंडिफिनिट है इन चारों का बेटा कहला, तीनों का बेटा कहलाएगा। सॉरी, देखिए, ये इंडिफिनिट प्रेजेंट का भी बेटा है, इंडिफिनिट पास्ट का भी बेटा बनेगा, इंडिफिनिट फ्यूचर का भी बेटा बनेगा। ठीक है, जब ये प्रेजेंट का बेटा बनेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, जब पास्ट का बेटा बनेगा तो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर का बेटा बनेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये जो है ऐसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के सोचिए कि एक के चार बेटे हैं तो तीनों के टोटल 12 हो जाएंगे। तो टेंस का जो प्रकार होता है वो होता है 12 प्रकार का। चलिए अब हम समझेंगे इनडिफिनिट होता क्या है, आप समझते कैसे इनडिफिनिट को, वो समझेंगे सबसे पहले। देखिए, इनडिफिनिट के लिए जो होता है
ये आपका इंडेफिनिट है, ठीक है। इंडेफिनिट क्या होता है उसको जान लेते हैं। इंडेफिनिट में काम कब हुआ पता नहीं चलता है, इसमें समय का पता नहीं चलता है, ठीक है। इसमें समय का कोई पता नहीं चलता है कि कोई काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई पता नहीं है। समय का कोई पता नहीं चलता है इसका, ठीक है। चलिए, अगर समय का कोई पता नहीं चलता है तो आप यूं समझ लीजिए कि वह इंडेफिनिट है। जैसे वह खाना खाता है, देखिए वह खाना खाता है, इसमें आपको पता चला कब खाता है, नहीं पता चला। मैं दौड़ता हूं, इसमें कोई समय लिमिट है, कब उसकी दौड़ खत्म हो जाएगी, कोई लिमिट है नहीं है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है समय का। वह घर गया, ये भी नहीं पता चला, वो घर गया कब, नहीं पता चला ना। और हमें ये कुछ संकेत भी, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो घर गया पता नहीं कैसे, कब। वह नदी में कूदा, ये भी नहीं पता चला। वह घर जाएगा, ठीक है। मैं नदी में नहाऊंगा। अब आप इस बात को समझो, इसी को ये देखिए, ये इंडेफिनिट है। कौन सा इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह घर गया, वह नदी में कूदा। ये जो घर गया, ये जो घर गया ये पास्ट इंडेफिनिट है। नदी में कूदा ये पास्ट इंडेफिनिट है। वह घर जाएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं नदी में नहाऊंगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आप एक बात को समझिएगा कि वह खाना खाता है, ठीक है, और वह घर गया। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो वह घर गया, ये आपको नहीं लग रहा है कि बीत गई है बात? हाँ, जो बात बीत गई हो और उसमें समय का पता ना चलता हो, वो इंडेफिनिट है। लेकिन किसका इंडेफिनिट है? पास्ट इंडेफिनिट है। और जिसमें होने वाला हो, जैसे मैं नदी में नहाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। चलिए, इसके बारे में हम डीपली आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम इतना समझ ले, इंडेफिनिट क्या होता है जिसमें समय का ना दिया हो कुछ, ठीक है, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। चलिए, अब आपका आता कॉन्टिन्यूअस। ये आपका रहा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के बारे में जरा सा समझ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, उसको हम जान लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या होता क्या है, ठीक है। चलिए, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस एक्चुअल में क्या होता है? ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसमें कोई भी काम चल रहा होता है, खत्म नहीं होता है। कह रहे इसमें कोई काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, यानी काम चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, वह घर जा रहा है। देखिए, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, इसमें काम समाप्त हुआ नहीं हुआ, अभी जा ही रहा है, ठीक है। वो अभी जा रहा है, ठीक है, यानी अभी जा रहा है। तो किसमें, अगर कोई काम चल रहा हो, ठीक, तो किसमें आता था? प्रेजेंट में आता था। और अभी ये जा रहा है, अभी काम खत्म हुआ नहीं है। जिसमें काम खत्म नहीं होता है वो आपका होता है कंटिन्यूअस। तो ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह घर जा रहा था, देखिए इसमें समय जो है ना बीत गई है। जा रहा था, खा रहा था, नहा रहा था, दौड़ रहा था, बैठ रहा था, खेल रहा था, ये सब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। मैं भी टेंस जो है ना पार्ट नहीं बढ़ा रहा टेंस का, अभी मैं सिर्फ आपको टेंस की समझ बता रहा हूँ कि आप टेंस को समझ कैसे पाते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। वह घर जा रहा था, यानी आपके पास अगर टाइम मशीन हो, टाइम मशीन हो, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अब मैं यहाँ बोल दूं आपका दोस्त हो कोई, जैसे आपका दोस्त हो कोई, मान लो कि राम या श्याम या कोई भी, ठीक है, घर जा रहा था। कहाँ? घर जा रहा था, जा रहा था। आपके पास टाइम मशीन हो और मैं आपको भेज दूं पास्ट में, आपको भेज दूं पास्ट में, तो अब जाके जब वहां देखेंगे तो वो उस समय का वर्तमान काल हो जाएगा और चल रहा होगा वो, ठीक है, जा रहा होगा। तो यानी जो काम बीता होता है वो पास्ट का होता है, और यहाँ पे समय जो है ना, यहाँ पे काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जैसे, तो वो कहा है ये कंटिन्यूअस। आप समझना, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब है वह घर जा रहा होगा, ये फ्यूचर की बात होगी, वह घर जा रहा होगा यार, ठीक है, तो ये क्या होगा? फ्यूचर की बात है। किसी ने आपसे पूछा अच्छा राम 2 बजे क्या कर रहा होगा, तो आप बोलोगे वो उस वक्त घर जा रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो
कंटिन्यूअस हो जाएगा। जिसमें काम समाप्त नहीं है, काम चल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब आपका बचता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में है इसमें काम समाप्त हो गया होता है, इसमें पूरा काम समाप्त हो जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है। मैं खाना खा चुका हूँ, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें काम समाप्त हो गया है, खाना खा के खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। मैं खाना खा चुका था, इसमें भी कह रहा है मैंने खाना खा चुका था, खत्म हो गया बात। मैं खाना बना चुका था, ये भी खत्म हो गई बात। क्यों? देखिए इसको जो है ये पास्ट में काम कर चुका है, ये फ्यूचर में काम कर लेगा, और ये खाना बना चुका हूं, ये प्रेजेंट में खत्म कर दिया। मतलब जिसमें काम पूरा पूरा समाप्त हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, एकदम परफेक्ट टेंस होता है वो। ठीक है, आई बात समझ में। परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें काम समाप्त हो गया है उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें काम समाप्त हो गया है और कुछ चल रहा है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा काम समाप्त हो जाता है और थोड़ा काम चल रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे है, उदाहरण है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 2 घंटे से किताब सॉरी, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, वह 3 बजे से खाना बना रहा था। आप समझना इस बात को, वो 2 घंटे से खेल रहा है, मान लो आप मैच खेल रहे हो और आपके दोस्त ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ। तो आप 2 घंटे से खेल रहे हैं तो कुछ मैच खेल चुके होंगे और अभी कुछ मैच बाकी होगा, मतलब चल रहा होगा। मान लो आप बैटिंग कर रहे हो तो आप कुछ बॉल खेल लिए होंगे, ठीक है, या और कुछ बॉल खेलनी होगी, मतलब चल रहा है मैच। चलो यहाँ पे देखते हैं, समझ आएगा। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, मान लो आप 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, तो आपके पापा ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे 2 घंटे से पापा किताब पढ़ रहा हूँ। तो 2 घंटे से किताब पढ़ने में आपने कुछ पन्ने तो पढ़ लिए होंगे और अभी कंटिन्यू आप पढ़ने का काम कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कुछ काम हम कर लेते हैं और कुछ काम अभी कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप 2 घंटे से रोटी बना रही हैं, अगर आप 2 घंटे से रोटी बना रही हैं तो कुछ रोटियां तो आपने बना भी लिया होगा और अभी आप बना भी रही हैं। तो देखिए इसमें कुछ काम आपने समाप्त कर लिया और कुछ काम आपका अभी बचा है तो आप उसे कर रही हैं। तो कुछ काम समाप्त हो जाता है, कुछ काम चल रहा होता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो वाक्य आपके क्या होते हैं, वो होते हैं फ्यूचर सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, आज आपको मैंने जो समझाया है वो ये समझाया है कि कोई भी टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अगली वीडियो से हम आपको एक एक टेंस के बारे में समझाएंगे, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सब एक्स वाई जेड समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया है टेंस के बारे में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें।